हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज से हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो है त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th का एक्सरसाइज 8.1 सॉल्व करेंगे। जितनी प्रॉब्लम है 8.1, उसके पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेंगे कि जो जरूरत पड़ेगी साइन कॉस टैन कॉट सेक इंटू कॉसेक इन कॉसेक, ठीक, मतलब कॉसेक, इन चीज का फार्मूला क्या होता है, क्या होता है लगभग जानते ही हैं क्या होता है, लेकिन एक बार देख लेते हैं। उसके बाद फिर एक्सरसाइज 8.1 पर क्या करेंगे हम लोग, चलेंगे आगे, ठीक। और इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ती है, ठीक। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और शेयर तो बिल्कुल कर दें। क्या कहते हैं, इसके लिए हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, पूरे त्रिकोणमिति में जो भी पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज ही आएगा, इसके अलावा कोई और त्रिभुज ही नहीं आएगा, इसी से बना ही है ये। अब समकोण त्रिभुज में क्या होता है कि कोई भी एक मान क्या होता है, 90 अंश होता है। इनमें से कुछ भी एक 90 अंश हो सकता था। तो अब बचता ये दो, फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम ये ले लें, ये चीज कर लेते हैं 90 अंश, तो इसमें क्या बच जाएगा, ठीक। अब इसमें कौन, ये 90 अंश तो हो गया, अब यही दो जो बचा। क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का मान कितना होता है, 180 अंश होता है। और त्रिभुज के अगर तीनों अंतःकोणों का मान हमने 90 यहाँ था 90 कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल 180 रुपया तुम्हारे पास था, 90 रुपया दे दिए, तो कितना बचा भाई, 90 रुपया ही बचा आपके पास। और अगर 90 बचा है तो 90 में क्या करेंगे, अब दो व्यक्ति हैं यहाँ, ठीक, ये दोनों बच गए हैं। अब इन 90 को इनको देना है। अब जरूरत ये नहीं है कि भैया नहीं एकदम बराबर बराबर ही रुपया दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। इनको अगर हम 30 देते हैं तो इनको कितना बचा, 60 है ना बचा। इनको अगर हम 20 रुपया देते हैं तो इनके पास कितना बचेगा भैया, 80 रुपया बच जाएगा, ठीक, नहीं 70 रुपया बच जाएगा, ठीक। मीन्स अगर यहाँ थीटा मानते हो तो यहाँ कितना आएगा, 90 माइनस थीटा। तो यहाँ अगर कुछ भी 10 इनको कर दीजिए तो यहाँ कितना आ जाएगा भैया, 80 आ जाएगा। तो यही है, यहाँ तो हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब चलते हैं, अब कुछ यहाँ चलते हैं फार्मूला जो कि हमारे पास है। टोटल 6 हमारे पास रेशियो है त्रिकोणमितीय। एक क्या है, साइन है, कॉस है, टैन है, कॉट है, सेक है इंटू कॉसेक है। पहले एक्सरसाइज चल रहा है, अभी थोड़ी देर में लगाते हैं एक्सरसाइज के सवाल। पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। इसके लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, एक समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी भैया। समकोण त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी। और समकोण त्रिभुज अगर है तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होगी, कर्ण। ये कभी भी नहीं बदलता, ऐसे ऐसे चाहे देर कर दो नहीं बदलेगा। मतलब भी बदलने का मतलब बाद में बताते हैं। और फिर जो थीटा मानोगे तो थीटा के सामने वाला साइड लंब बनेगा, और जो बचा वो 90 माइनस थीटा, पैसे भी करके बताए पैसों से। और इसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। अगर कोई कह दे कि क्या सर जी कुछ ऐसा हम नहीं कर सकते, ठीक है, तो लो भैया ये भी कर दे रहे हैं, बी यहाँ ए रहने दे रहे हैं सर जी, यहाँ सी रहने दे रहे हैं, एक को इसको थीटा मान ले तो कोई बात नहीं भैया, यहाँ मान लेते हैं 90 माइनस थीटा, तब हो जाएगा। तो इसके सामने वाली भुजा क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा भैया। और ये क्या बचा, आधार, आधार इसके सामने वाली भुजा कहलाएगी, ठीक। तो वही चीज आएगा पहले सवाल में। एक्सरसाइज के 8.1 में पहला सवाल कुछ ऐसा ही है प्रॉब्लम। बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज है, बहुत ही प्यारा एक्सरसाइज है, चलेंगे देखेंगे, ठीक। आते हैं, और इससे सब लोग परिचित हैं लगभग। अब हम लोग एक चीज जानते हैं, लाल बटे क्या, कक्का। लाल बटे कक्का क्या होता है लगभग जानते ही हैं। साइन में एक्चुअली ये मदद करता है हमारी, ठीक है, साइन कॉस टैन सबकी। यहां से क्लॉकवाइज चलता है। क्लॉकवाइज मीन्स घड़ी की सुई ऐसे न चलती है, देख लो घड़ी की सुई ऐसे चल रही है, ठीक। तो घड़ी की सुई इसी तरीके से हम लोग चलते हैं। मीन्स अगर हम लोगों को निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा बराबर एल मतलब बोलते हैं लंब। एल मतलब क्या हो जाएगा, लंब। और के मतलब हो जाएगा आपका कर्ण। तो यही फार्मूला होता है। अगर इस त्रिभुज की हम बात करें कि इस त्रिभुज में लंब है कौन, तो इस त्रिभुज में लंब कौन है भैया, लंब है अपना बीसी। और कर्ण कौन है, कर्ण तो अपना एसी है, ठीक। यहाँ आ जाते हैं भाई, इस त्रिभुज की बात करते हैं तो यहाँ होगा क्या, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है भैया, आधार तो इस त्रिभुज का हमें दिख रहा है ए बी, नीचे बैठा हुआ है, ठीक। कर्ण कौन है, कर्ण है भैया एसी। यहां देख लेते हैं भाई, इसमें क्या होता है, ये साइन का, कॉस का, टैन का, ये कॉट का, सेक का, कोसेक का, ऐसे चलता है। ऐसे सबसे पहले साइन, फिर कॉस, फिर टैन, फिर कॉट, फिर सेक, फिर कोसेक, काम खत्म हो गया भैया। टैन क्या होगा, टैन हो जाएगा अपना क्या, लंब बटे आधार हो जाता है। देख लो खुली आंखों से ऐसे। लंब कौन है, तो लंब अपना कौन है भाई, लंब इसमें कौन दिख रहा है भैया, बीसी दिख रहा है। और आधार है अपना कौन, भी भाई साहब है, ठीक है। और कॉट कौन है, कॉट बराबर क्या होगा, अब थोड़ा सा ही चलेंगे उल्टा, आधार बटे क्या हो जाएगा अपना, लंब हो जाएगा। आधार का काम कौन कर रहा है, ए बी कर रहा है आधार का काम। और लंब का काम कौन कर रहा है, बीसी भाई साहब कर रहे हैं।
सेक बराबर क्या हो जाएगा, इसी को उलट दो, यही देख लो, कॉट बटे ए, के बाई ए, के बाई ए, के बोले तो कर्ण और कौन, ए बोले तो आधार। तो कर्ण कौन है इस वाले में, इस वाले के लिए कर्ण कौन है भैया, AC है, और आधार कौन है, ए भी भाई साहब है। और इधर जरा आ जाओ, इधर क्या हो जाएगा अपना, कर्ण बटे, देख लो ऊपर खुली आंखों से, कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कौन है, कर्ण है सर जी AC, और लंब है अपना ABC है। ठीक, अब एक फार्मूला और होता है, ठीक है, ऐसे ही कुछ इसी से रिलेटेड क्या होता है कि साइन थीटा, ये हमें हालांकि 8.4 में जरूरत पड़ेगी। साइन थीटा, अपने पास कुल कितने त्रिकोणमितीय रेशियो होते हैं, 6। साइन थीटा और कॉस थीटा और टेन थीटा और कॉट थीटा और सेक थीटा, और कौन होते हैं भाई साहब, कोसेक होता है। ठीक है, तो साइन का भाई कौन है, कोसेक है, मतलब अभी देखना भाई से मतलब क्या है इसका। और कॉस का भाई कौन है, सेक, और सेक का भाई कॉस है। इसी तरीके से टेन का भाई कौन है, कॉट, और कॉट का भाई कौन है, टेन। मीन्स साइन थीटा बराबर होगा 1 बटे कोसेक थीटा, कोसेक, ठीक, और कोसेक थीटा बराबर होगा 1 बटे साइन थीटा। बस समझ में, यहाँ आ जाते हैं। कॉस बराबर क्या होगा, 1 बटे हो जाएगा सेक, तो सेक बराबर क्या होगा, 1 बटे कॉस, ये हमें आगे जरूरत पड़ेगी। इसी तरीके से टेन बराबर क्या होगा, 1 बटे कॉट, और 1 बटे यहाँ हो जाएगा टेन। तो ये तो फार्मूले थे इतना, ठीक, ये इसका फार्मूला था। एक बात समझ में आई। एक और फार्मूला होता है किसका, टेन का। टेन का स्पेशली ये फार्मूला होता है, टेन थीटा बराबर क्या चलता है, टेन थीटा बराबर अपना चलेगा साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और एक इसी से रिलेटेड होगा कॉट थीटा, तो कॉट बराबर क्या होगा, कॉस बाई साइन थीटा। और हम लोग पाइथागोरस थ्योरम जानते हैं, यहाँ होता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होता है भैया, पाइथागोरस प्रमेय पर सवाल है, ठीक है, जब हम लोग त्रिभुज पढ़ेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या, लंब का स्क्वायर, और प्लस क्या, आधार का स्क्वायर। तो ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर, यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, फिर और आधार का स्क्वायर, आधार मतलब बेस का स्क्वायर। ठीक, तो ये हो गया, इतना काम खत्म बेसिक में। अब हम लोग चलेंगे किस पर, एक्सरसाइज पर। तो साइन थीटा बराबर समझ में आया क्या है, लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब, और सेक बराबर क्या, कर्ण बटे आधार, कोसेक बराबर कर्ण बाई लंब। अब हम लोग चलेंगे किस पर, एक्सरसाइज 8.1 पर। लगभग जान गए, ये भी जान गए, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का उल्टा साइन, साइन बराबर 1 बटे कोसेक, ये चीज। अब हम लोग चलते हैं किस पर, सवाल पर। ठीक, सवाल नंबर 1 पर लगाते हैं, पढ़ लिया तो। पहला सवाल एक्सरसाइज 8.1 का पहला सवाल कह रखा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, मतलब एक त्रिभुज ABC में भी समकोण है, AB 24 है, BC कितना है, 7 है। तो शेष मान निकालिए, साइन A cos A, फिर साइन C cos C। तो लेट कंसीडर अ ट्रायंगल, एक क्या कर ले रहे हैं, ट्रायंगल खींच ले रहे हैं। एक हम खींच ले रहे हैं, कौन सा ट्रायंगल, यहाँ मान ले रहे हैं, यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है। ठीक, थोड़ा सा फिर से खींच ले, साफ नहीं है, यहाँ है B, A एंड C। अब पहली बात तो हमें क्या क्या पता है, AB ये 90 अंश है, ठीक, अब ये 90 अंश हो गया। अब चाहे यहाँ ए दे दो, यहाँ ए दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है। AB तो आपके पास कितना है भैया, 24 सेंटीमीटर है। और BC कितना है, हमारे पास 7 है, 7 सेंटीमीटर है। हमें AC यानी कर्ण पता करना है, तो हम लोग अप्लाई करेंगे सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है नहीं पता, कर्ण है हमारे पास AC, यही तो नहीं पता है AC। ठीक,
लंब कौन है? अब थीटा इसी को ए को मान ले रहे तब चलते हैं, सी को नहीं, सी को मान तभी कोई दिक्कत नहीं, ये बनेगा लंब, तो हमें इसको भी थीटा मान लिया ए को, ठीक, क्योंकि उसने दे रखा है। लंब कौन है? लंब है अपने पास ए बी, नहीं लंब कौन है 7, अगर थीटा ये मानते हो तो 7 का स्क्वायर, आधार कौन है, ठीक है 24 का स्क्वायर, तो चलो भैया 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, ठीक, 7 का स्क्वायर अपने पास हो जाएगा 49। 24 का क्या, अगर हमें मान लेते हैं 24 का स्क्वायर निकालना है, अब बीच में बनेगा फार्मूला तो हम बताते चलेंगे, स्क्वायर कैसे निकाला जाएगा, 2 अंक का गुणा, 3 अंक का गुणा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, जैसे कि मान लेते हैं ए बी का स्क्वायर, हम यही बता दे रहे हैं क्या होता है, ए का स्क्वायर 2ab और बी का स्क्वायर, ठीक, ये हमारे पास निकालने का फार्मूला होता है सबसे अच्छा। बी का स्क्वायर, बी कौन है 2 डिजिट के लिए, बी कौन है 4, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 के लिए 1 हो जाएगा हासिल। अब इसका गुणा करवा लो ए बी का, 4 दूनी 8, फिर उसका दोगुना कर लो, 8 दूनी 16, 1 17 हो जाएगा, 17 के साथ हासिल 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 576। तो कितना आसान है, ये ट्रिक चलेगा बाद में बीच में जोड़ेंगे तो 625, 9 6 15 के 5, 7 4 11 1 12 और 5 1 6, 625 आ जाएगा AC का स्क्वायर, कोई दिक्कत, यानी डायरेक्ट AC बराबर तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अगर AC 25 आ गया तो यानी कर्ण क्या हो गया पता चल गया है, और कर्ण पता चल गया है तो अब आ जाते हैं सवाल पर। ए के लिए, एंगल ए के लिए क्या बात चलेगी, एंगल ए के लिए पहले ए के लिए बात चला लेते हैं, ए के लिए साइन ए ज्ञात कर लेते हैं, क्या होगा लंब बटे कर्ण। अभी ए के लिए लंब का काम कौन कर रहा है, ये तो कर्ण है, कर्ण भी पता चल गया AC, लंब कौन है 7 है, कर्ण कौन है हमारे पास 25 आ गया है, ये था पहला। दूसरा क्या है कॉस ए इसने पूछ रखा है, कॉस ए क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, ठीक, आधार कौन है इसके लिए, आधार है 7 और कर्ण है 25, तो ए के लिए बात चल गई। लेकिन एंगल सी के लिए, किसके लिए, एंगल सी के लिए ऐसी बात नहीं चलेगी, एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए आपकी बार जरा वो ध्यान से देखना, वही सब कुछ रह जाएगा, लेकिन ये थीटा मान लेंगे, तो अगर ये थीटा मान लिए तो ये क्या बन गया लंब बन गया। अभी तक इसके लिए लंब चल रहा था तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, ठीक, इसके लिए ये क्या हो बन जाएगा अपने पास आपकी बार आधार हो जाएगा। तो जरा बताना एंगल सी के लिए, साइन ए, साइन ए बता देना, नहीं साइन सी पूछा, लंब बटे कितना होगा कर्ण हो जाएगा, तो लंब का काम अब की बार कौन कर रहा है 24 कर रहा है, और कर्ण कभी भी नहीं बदलेगा कुछ भी हो जाए, ठीक है। फिर जरा कॉस सी निकाल लो, कॉस सी क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार का काम कौन कर रहा है 7 कर रहा है, और कर्ण का काम कौन कर रहा है 25 कर रहा है, तो ये पहला आपका आंसर हो गया कंप्लीट। अब चलेंगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रखा है इसी का, ठीक, एक्सरसाइज 8.1 का कह रखा है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करो। आकृति, आकृति दे रखा, प्रश्न में देख लेना, बुक निकाले रखो। तो ये चीज 90 है, 90 के सामने वाला साइड कर्ण हो जाएगा। अब tan p या cot r दोनों पूछा है, हम इसको अभी थीटा मान ले रहे हैं थोड़े समय के लिए, तो ये अभी थोड़े समय के लिए क्या बन जाएगा लंब बन जाएगा। लेकिन जब इसको थीटा मानेंगे तो ये क्या बन जाएगा लंब। बहुत ध्यान से देखना समझना जरा, ये अभी आधार है किसके लिए r के बाद, r के लिए बात हो रही है, क्यों क्योंकि अभी क्यू आर में नहीं पता, अभी r के लिए बात हो रही है। तो सबसे पहले हमें क्यू आर नहीं पता है तो पाइथागोरस थ्योरम किसी को भी मान सकते थे, थीटा इसको मानते तो ये लंब बनता है, इसको मानते तो ये लंब बना ही बना है। तो हम लगा ले रहे हैं क्या पाइथागोरस परमेसिव, पाइथागोरस परमेय से क्या होता है जरा बताओ, कर्ण का स्क्वायर, कर्ण के लिए दे रहे कोई दिक्कत नहीं, कर्ण को किस लिए नोट कर लेंगे, और फिर क्या लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ कर्ण कौन है, कर्ण तो अपने पास 13 है, कोई दिक्कत। लंब कौन है, लंब अभी आर को माने थे तो ये इसको मान लेते तभी कोई दिक्कत नहीं, आगे पीछे केवल हो जाता बस, और कुछ होता नहीं इसमें ज्यादा। और आधार, आधार ही तो नहीं पता है, ठीक, और 13 का वर्ग 1 6 9 हो जाता, 12 का वर्ग 1 4 4 144, आधार ऐसे रहने तो ये इधर आता 1 6 9 माइनस 1 4 4 बराबर आधार का स्क्वायर, और घटाओगे तो तुम्हारा आ जाएगा कितना 25 आ जाएगा, यानी आधार का स्क्वायर ये आ जाएगा अंडर रूट 25 पर, और ये आ जाएगा तुम्हारा एक, यानी आधार बराबर कितना आ गया तुम्हारा 25। आधार बोले तो कौन, ये ए मतलब आधार है, आधार तुम्हारा आ गया कितना, ये वाला साइड आ गया तुम्हारा 25 आ गया, कोई दिक्कत 25 क्या 25 सेंटीमीटर आ गया, ठीक। अब क्योंकि उसने पूछा है tan p, तो पहले हम इधर कहीं निकाल दे रहे हैं tan p निकाल दे रहे हैं,
नहीं, पहले कॉट आर निकाल दो, क्योंकि उसने भैया आर के लिए निकाली हो, आर के लिए तो थीटा यही रहेगा। और कॉट आर बराबर जरा बताओ क्या होगा, कॉट बराबर होगा आधार बटे लंब। और आधार का काम कौन कर रहा है, 25 कर रहा है, ठीक। लंब का काम कौन कर रहा है, 12 कर रहा है, रहने दो। अब जरा आर के लिए नहीं, बात चलेगी किसके लिए, पी के लिए, tan पी के लिए बात चलेगी, बहुत ध्यान से बताना। तो पी के लिए ये थीटा बन गया, तो अगर ये थीटा बन गया तो ये हम मिटा दे रहे हैं। अब ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, ये लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो लंब कौन है, 25 है, और आधार कौन है, 12 है। पी के लिए ऐसी बात चलेगी। तो क्वेश्चन क्या पूछा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अपने पास क्या था, क्वेश्चन ये था tan p माइनस कॉट आर, और p का मान, tan p का मान है 25/12, और माइनस यहाँ भी कितना है, कॉट p का भी मान 25/12। ये दोनों घट जाएंगे, घटकर 0 हो जाएंगे, तो हम यहाँ काट दे रहे हैं, तो आंसर कितना आएगा, 0। एनसीईआरटी से मिला लेना। ये हम लोग क्या लगा रहे हैं, एनसीईआरटी, याद रखना है एनसीईआरटी होता है, बस समझ में आई ना, ठीक। नेशनल काउंसिल एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक। ये बात की बात। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका। उसने क्या कह रखा था कि आकृति में tan p माइनस कॉट आर का मान याद करना है, तो ये चीज दे रखा था उसने, ये चीज दे, हमने एक बार आर मान कर क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम से लगाया, फिर लगा दिया सवाल। अब चलते हैं किस क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 पर। कह रखा है कि यदि साइन, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 3 है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कॉस a और tan a का मान, और कॉस a बराबर क्या होगा, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार, ठीक। यानी हमें, और साइन थीटा बराबर क्या होगा, सॉल्यूशन अगर लिखते हैं भैया तो जरा बताना, साइन थीटा यानी साइन a है, साइन a बराबर 3/4 है, ये किसके बराबर होगा, लंब बटे कर्ण के बराबर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। लंब बटे कर्ण, यानी लंब और कर्ण पता है, आधार नहीं पता, तो एक बार फिर से क्या लगाएंगे, इसी त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस क्या लगाएंगे, प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा भैया, कर्ण का स्क्वायर की का लिख रहे हैं बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है, कर्ण तो 4 है, 4 का स्क्वायर कर लो। लंब कौन है, लंब तो 3 है। आधार कौन है, आधार अपना है, मान लेते हैं ए बी दे रखा है, नहीं पता है। चलो भैया बताओ, 4 का स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 16, 3 का स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 9, और ए बी ऐसे रहने देते हैं, 9 इधर आएगा, 16 माइनस 9, ए बी का स्क्वायर, और घटाएंगे 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, मान कर चल जाइए, कितना आ जाएगा, 16 में से 9 7 आ जाएगा, ठीक। तो आपके पास आ जाएगा ए बी का स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर वुड हो जाएगा, ठीक। यानी 3/4 है, एक बार चेक कर ले रहे हो कितना है, हाँ 3/4 है, तो 3/4 में क्या हो जाएगा, लंब बटे कर्ण। लंब अपना कौन है, लंब है अपना 3, कर्ण कौन है अपना 4, तो ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा अपना, 4 चौक के 16, लंब का स्क्वायर हो जाएगा अपना 3, 9, तो 9 इधर आएगा तो कितना आ जाएगा आपका 7 आ जाएगा, तो ये भी पता चल गया। तो क्या पूछा है, कॉस ए पूछा है, जरा कॉस ए निकाल लो। अब कॉस ए बराबर क्या आएगा, कॉस ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। आधार कौन है, √7 है, और कर्ण कौन है तुम्हारे पास 4 है, तो ये आंसर आ जाएगा। और क्या है, tan p है, सॉरी tan a, तो tan a क्या हो जाएगा, लंब बटे कितना होगा, आधार हो जाएगा। और लंब कौन है, लंब तो अभी भी 3 पता, आधार कौन है, √7, तो ये अपना फाइनल आंसर। तो बहुत छोटा आंसर था, ये जल्दी से हो गया, काम खत्म। पूछ रखा था साइन ए बराबर 3/4 हो तो साइन कॉस ए और tan a का मान, तो कॉस ए tan तभी पता चलता जब हमें क्या पता चलता, आधार पता चलता। तो आधार के लिए हमने क्या लगाया, पाइथागोरस प्रमेय लगाया। 4 दे रखा था कर्ण और 3 दे रखा था लंब, उसके सहायता से हमने क्या निकाल लिया, कर्ण आधार निकाल लिया, और फिर निकाल लिया साइन ए, जो भी निकालना था कॉस ए और tan ए, ठीक। नेक्स्ट सवाल, चलिए अगला सवाल चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रखा है, यदि 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए कॉस ए, और कॉट बराबर क्या होता है, बहुत ध्यान से बताना, आधार बटे लंब, यानी हमें आधार और लंब। लेकिन इस सवाल में क्या करेंगे, इसने कुछ ऐसा दे रखा है, क्या दे रखा है कि 15 कॉट ए बराबर 8 है,
तो 15 को कहाँ भेज दे रहे हैं, नीचे भेज दे रहे हैं। तो कॉट ए बराबर क्या आ जाएगा 8/15। और कॉट बराबर होता है क्या जरा बताना। अभी यहाँ लिखा हुआ कॉट आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो यहाँ आ जाते हैं जरा, ए है तो हम इसको थीटा मान लिए। अब इन दोनों में किसी को भी 90 मान सकते थे, एज जैसा आपकी मर्जी, ठीक है। क्योंकि कुछ कहा नहीं है तो हमने इसको भी मान लिया। ज्यादातर ऐसा होता ही है, मतलब ज्यादातर लिखा तो होता नहीं, इसको आप सी मान लेते हो। अगर ऐसा मन कर रहा सी यहाँ मानने का, बी यहाँ मानने का, कोई बात नहीं, रहने दो, ऐसे ही कर सकते हैं, ठीक। लेकिन अभी हमें क्या क्या पता है, हमें तो अभी लंब पता है 8 और ये पता है अपना 15। अगर इसको अब भाई हमें कर्ण चाहिए, तो कर्ण के लिए हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। और पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा भैया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस सर जी आधार का स्क्वायर। जरा कर्ण बताइए, कर्ण तो नहीं है, कर्ण है रहने देते हैं इसे, कर्ण का स्क्वायर। कर्ण कर लेते हैं ए बी, ए बी है तो ए बी कर लो। लंब सर जी, लंब तो अपने पास है 8 का स्क्वायर और प्लस ये है अपने पास 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 16 और 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपके पास शायद 225। निकाल लेते हैं ये 15 का, 15 इंटू 15, 15 पचे 75 के 5 हासिल 7, 15 कमा 15 और 15 7 22, यानी 200 कितना आ जाएगा अपने पास 25। बाकी कैलकुलेशन आप अपना देख लेना, ये जोड़ोगे तो 6 5 हो जाएगा आपके पास 11 हो जाएगा। 2 6 5 11 एक हासिल 2 1 3 1 4 और 2, यानी आपके पास ये ए बी कितना आ जाएगा, ए बी का स्क्वायर आपके पास हो जाएगा ए बी 8 अठारह सॉरी 8 अठारह होगा 64। ये जोड़ेंगे तो 5 4 9 6 2 8 2 और 289 किसका होता है जरा बता दीजिएगा, ये होता है 17 का, ठीक। डायरेक्ट अरे करोगे ऐसे तो 17 डायरेक्ट आ जाएगा आपका, बात समझ में आई ना। तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का आप स्क्वायर रूट निकालना बताएंगे, 8 हो जाएगा 64, जोड़ेंगे 289 हो जाता है अपना किसका 17 का, ठीक। तो यानी ये वाली बात आ गई अपने पास 17 आ गई। क्या क्या पूछा है सर जी, साइन ए पूछा है, साइन ए निकाल लो। इधर बहुत इजी सवाल थे। साइन ए कितना हो जाएगा भैया, लंब बटे कर्ण। तो लंब की बात कौन है, लंब अपने पास है कौन 8 है और कर्ण तो आ गया 17। अगला क्या पूछा है, सेक ए पूछा है। सेक ए, सेक बराबर क्या होगा भैया, और कर्ण बटे लंब, तो कर्ण बटे आधार, सॉरी कर्ण कितना है अपने पास 17 है, आधार है अपने पास 15। अगर इसी तरीके से भैया मान लेते हैं कॉस पूछा होता, तो कॉस क्या होता, आधार बटे कर्ण, उलट देते इसी को, 15 बटे क्या हो जाता 17 हो जाता। इसी तरीके से टैन पूछा होता तो टैन थीटा भी निकाल लेते हैं, ठीक। टैन ए पूछा होता टैन लंब बटे आधार, लंब कौन है 8, आधार कौन है 15, उसी का उल्टा कर देते, कोई दिक्कत नहीं। लंब लंब कौन है यहाँ, सॉरी कॉट हो गया, गड़बड़ा गया। कॉट बराबर क्या होगा अपने पास, आधार बटे लंब होगा, ठीक है। बाकी सब सही है, वही चीज मान लो, आधार बटे लंब, यहाँ ये कर लो यहाँ ये कर लो, बाकी सब सही है, ठीक। थोड़ा सा गड़बड़ हो गई जल्दी जल्दी में। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब तो वही रहेगा, बाकी सब सही है, ठीक। अब हम लोग चलेंगे सवाल नंबर 5 पर। नेक्स्ट सवाल क्या है, सवाल नंबर 5 क्या क्या रखा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात क्या करने हैं, ज्ञात करने हैं। कोई बात नहीं, सेक थीटा बराबर क्या होगा 13/12 दे रखा है। अच्छा तो क्या होता है कर्ण बटे आधार, सेक बराबर क्या होगा कर्ण बाई आधार होगा। कर्ण कितना अपने पास 13 है, आधार कितना है अपने पास 12 है, ठीक। तो कितना आएगा, ये आ जाएगा आपके पास 5। अभी देख लेंगे कैसे, ठीक। 13 12 5 का अपने पास रेशियो होता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ किसी को इसी को थीटा मान लेते हैं, अब यहाँ सी दे दो यहाँ, क्योंकि कोई सर्टन नाम नहीं रखा कि ए बी सी, तो हम क्या करेंगे कुछ भी नाम दे देते, किसी को भी क्या मान लेंगे थीटा 90 मान लेंगे, किसी को बस यहाँ थीटा नाम दे, तो हमें थीटा से मतलब है बस। तो इसके लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा भैया, सेक क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कौन है 13 का वर्ग, लंब कौन है नहीं पता, आधार लंब यार मतलब लंब, आधार कौन है 12। तो 13 का क्या हो जाएगा 1 6 9 12 का 1 4 4 इधर आएगा माइनस भी हो जाएगा, ठीक है एक स्टेप ज़्यादा, और ये घटाएंगे तो अपने पास आ जाएगा 25। लंब का स्क्वायर 25 को क्या लिख सकते हो 5 का स्क्वायर, तुलना कर देंगे किसकी आधारों की, तो नहीं सॉरी घात की तुलना कर देंगे तो घात घात कट जाएगा, तो यल बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 5, यानी यल बोले तो लंब, लंब कितना कौन है अपने पास ये 5 आ गया, ठीक शुरुआत में ही बताए थे।
अब शेष त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, यानी साइन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा जरा बताना, लंब बटे कर्ण। लंब कौन है, लंब अपने पास तो 5 है, कर्ण कौन है अपने पास 13 है। इस तरीके से cos थीटा आ जाओ, cos क्या होगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो इसे उलट दो, आधार तो अपने पास 12 है, ठीक, कर्ण कौन है 13 है। इसी प्रकार आ जाओ क्या tan थीटा आ जाओ, तो tan बराबर क्या होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कौन है, लंब अपने पास 5 है, आधार कौन है 12 है, ठीक। अगला आ जाओ cot थीटा आ जाओ, cot बराबर क्या होगा आधार बटे लंब, लंब कौन है आधार कौन है 12, लंब कौन है 5। इसी प्रकार आ जाओ, सेक तो दे ही रखा है, लेकिन अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, क्या होगा कर्ण बटे आधार। कर्ण अपने पास है 13, आधार अपने पास है 12 जो कि दे रखा है। अगर आ जाओ कोसेक आ जाओ, कोसेक क्या होगा कर्ण बाई लंब, कर्ण कौन अपने पास 13, लंब कौन अपने पास 12, तो ये हो गया ठीक। अब ये हो गए 5 सवाल, ये पार्ट नंबर 1 है। पार्ट नंबर 2 में हम लोग सवाल नंबर 10 हैं टोटल, ठीक, 10 या 11 सवाल हैं, तो पार्ट नंबर ये 1 है। पार्ट नंबर 2 में हम लोग क्या देखेंगे, ठीक है, जो बचे हुए सवाल है जल्दी ही 1-2 दिन के अंदर पड़ जाएगा वीडियो, ठीक, इसका भी बहुत जल्दी। एक्सरसाइज 8.1 2 3 4 जितने भी त्रिकोणमिति, पहले त्रिकोणमिति खत्म करेंगे, फिर इसी से रिलेटेड एक है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, जिसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, ठीक, उसी का, या हम लोग उसी का दूसरा नाम बोलते हैं हाइट एंड डिस्टेंस। तो यहाँ तक पार्ट नंबर 1 में 5 तक उम्मीद है सारी सवाल समझ में आएंगे, ठीक। वापस से जा जाकर लगाना सवाल, फिर देखना कहाँ पर गलती कर रहे हो, और जो भी ऑफलाइन वाले बच्चे हैं वो तो दोबारा रिवीजन करना ही चालू कर दे, ठीक। ऑनलाइन वाले अपना नोट्स वगैरह बनाते चलिए, अब 1 महीने के अंदर जितने भी इधर से एक्सरसाइज हैं सबके सब हो जाएंगे खत्म। और अगर यहाँ तक आ गए हो तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करो और शेयर तो जरूर ही जरूर कर दो, ठीक, रहने दो।